तैयारी स्टार्ट। प्लास्टिक प्रदूषण कितना घातक सिद्ध हो रहा है, अब यह बात छिपी हुई नहीं है। विराम। यह जमीन ही नहीं समुद्र को भी प्रदूषित कर रहा है। विराम। माइक्रो प्लास्टिक के रूप में जो नया खतरा सामने आया है उससे वैज्ञानिक भी चिंतित नजर आ रहे हैं। विराम। रक्त, फेफड़े, यकृत, मस्तिष्क ही नहीं गर्भ तक माइक्रोप्लास्टिक पहुंच गया है। विराम। जब बड़े पैमाने पर प्लास्टिक प्रदूषण फैला हुआ है तो दूसरे जीव भी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। विराम। इसलिए हाथियों को प्लास्टिक की वजह से हो रहे नुकसान की खबरों पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। विराम। हाथियों के आवागमन के गलियारों तक प्लास्टिक की पहुंच इंसानी गतिविधियों के चलते ही हुई होगी या फिर नदी नालों के जरिए प्लास्टिक उन तक पहुंचा होगा। विराम। देश में करीब 150 हाथी गलियारे हैं। जाहिर है वे भी प्लास्टिक की पहुंच से अछूते नहीं रहे। विराम। इसलिए हाथियों के पेट में भी बड़ी मात्रा में प्लास्टिक जमा होने के मामले सामने आ रहे हैं। विराम। पैरा। एक तरह से प्लास्टिक सर्वव्यापी हो गया है जिससे खतरे की गंभीरता का पता चलता है। विराम। इस खतरे का एक पहलू यह भी है कि भारत प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। विराम। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया था कि उच्च आय वाले देशों में प्लास्टिक कचरा उत्पादन दर अधिक है, लेकिन वहां प्लास्टिक के नियंत्रित निपटान की व्यवस्था है। विराम। इसलिए वहां प्लास्टिक प्रदूषण कम है। विराम। भारत इस मोर्चे में बहुत पीछे है। विराम। प्लास्टिक प्रदूषण जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे पूरी पृथ्वी को ही खतरा पैदा हो गया है। विराम। यही वजह है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करने और प्लास्टिक कचरे के निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है। विराम। इस वर्ष 5 जून को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की थीम भी प्लास्टिक से जुड़ी हुई है। विराम। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस से पूर्व एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें अभियान भी शुरू कर दिया है। विराम। यह अभियान प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित रहेगा। विराम। पैरा। प्लास्टिक से मुक्ति के लिए अभियान चलते रहते हैं लेकिन इनका खास असर नजर नहीं आता। विराम। आम जन अब भी प्लास्टिक से पैदा हो रहे खतरे को समझ नहीं पा रहा। विराम। असल में प्लास्टिक अपने विभिन्न रूपों में लोगों की जीवन शैली में घुल मिल गया है। विराम। सुविधाजनक, सस्ता और आकर्षक होने की वजह से प्लास्टिक हर वर्ग को लुभाता है। विराम। अब तो इमारतों की साज सज्जा में भी प्लास्टिक का खूब इस्तेमाल हो रहा है। विराम। एक तरफ प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान चलाया जाता है, दूसरी तरफ प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। विराम। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कथनी करनी का यह अंतर समाप्त करना होगा और प्लास्टिक कचरे के निस्तारण की ठोस योजना बनाकर उस पर अमल करना होगा। विराम। साथ ही प्लास्टिक का विकल्प तैयार करने के शोध को प्रोत्साहित करना होगा। विराम। पैरा। पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई के लिए बनी राजनीतिक सहमति के बाद पैदा हो रहे विवाद चिंताजनक हैं। विराम। ऑपरेशन सिंदूर के बाबत
कथित रूप से पाकिस्तान को सूचित करने से लेकर नापाक पाक का सच तथा आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति दुनिया को बताने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के चयन तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप गंभीर हैं। विराम। विपक्ष की भाषा पर तो आपत्ति की जा सकती है, लेकिन सवालों से मुंह नहीं चुराया जाना चाहिए। विराम। पहलगाम हमले के बाद भी केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। विराम। विपक्ष ने बैठकों में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए, लेकिन सेना के शौर्य की प्रशंसा करते हुए सरकार के साथ एकजुटता दोहराई। विराम। पैरा। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पहले भी भेजे जाते रहे हैं। विराम। 1994 में कश्मीर पर भारत का पक्ष रखने के लिए पीवी नरसिंह राव सरकार ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग भेजा था। विराम। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमले के बाद भी मनमोहन सिंह सरकार ने बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजे थे, जिन्होंने दुनिया को पाकिस्तानी आतंकवाद का सच बताया था। विराम। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत में राजनीतिक सहमति की परंपरा रही है, जिसके अब खंडित होने के संकेत चिंताजनक हैं। विराम। पैरा। भाजपा विपक्ष के सवालों को देश हित के प्रतिकूल बता रही है, तो विपक्ष उसकी तिरंगा यात्रा को सेना के शौर्य का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश मानता है। विराम। हालांकि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्री विजय शाह जैसे कुछ नेताओं की टिप्पणियों से भाजपा की फजीहत ज्यादा हुई है। विराम। अचानक संघर्ष विराम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उसका श्रेय लेने की कोशिशों तथा संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में तल्खी साफ दिखी। विराम। पैरा। फिर भी 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल विदेश भेज नापाक पड़ोसी देश के आतंकी चरित्र को बेनकाब कर उस पर वैश्विक कूटनीतिक दबाव बनाना बेहतर रणनीति है। विराम।